दिल्ली के दिल में खड़ा एक दरवाजा, जिसके नीचे दबा है हजारों कुर्बानियों का इतिहास। ये सिर्फ पत्थरों से बना इमारत नहीं है, बल्कि उन हजारों सैनिकों की चीखें हैं जिनका नाम सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि हर दिल और हर सांस में जिंदा है। क्या आप जानते हैं कि इंडिया गेट को कब और क्यों बनाया गया? क्या आप जानते हैं कि इंडिया गेट का असली नाम क्या है? जहां हजारों लोग घूमने, फोटो खिंचाने व वीडियो बनाने के लिए जाते हैं। क्या सचमुच इंडिया गेट हमारे लिए गर्व का प्रतीक है या फिर गुलामी का? तो चलिए जानते हैं इंडिया गेट की काली सच्चाई को। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी कभी दिल्ली घूमने गए होंगे तो इंडिया गेट जरूर गए होंगे। दिल्ली में लाल किला के बाद दूसरी सबसे बड़ी इमारत के रूप में इंडिया गेट को जाना जाता है, जिसकी कुल ऊंचाई 137 फुट यानी कि 42 मीटर है, जिसको बनाने में लगभग 10 साल का समय लग गया था। जिसके कोनों पर ब्रिटिश सूरज की किरणें बनाई गई है और दीवार के दोनों साइड इंडिया लिखा गया है। इंडिया गेट को बनाने के लिए राजस्थान के सैंडस्टोन और साउथ इंडिया के ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। और जब यह बनकर तैयार हुआ तो इसके सामने जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगाई गई। हालांकि कुछ दिन बाद इसे वहां से हटा करके कोरोनेशन पार्क में अन्य मूर्ति के साथ लगा दिया गया। अब जानते हैं कि इंडिया गेट को कब और क्यों बनाया गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार ने 8 लाख भारतीय सैनिकों को यूरोप, अफ्रीका और मध्य एशिया में लड़ने के लिए भेजा, जहां लगभग 70,000 भारतीय सैनिक मारे गए। और फिर साल 1919 ईस्वी में तीसरा एंग्लो अफगान युद्ध हुआ, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने फिर से भारतीय सैनिकों को लड़ने के लिए भेजा। और उस युद्ध में भी लगभग 13,500 भारतीय सैनिक मारे गए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कभी भी इन भारतीय सैनिकों को कोई क्रेडिट नहीं दिया, क्योंकि वे गरीब, पिछड़ा और मजदूर परिवार से आते थे। और उनको यह करके भर्ती किया गया था सैनिक में कि तुम्हें अच्छी पहचान और अच्छे रुपए मिलेंगे, जबकि उन लोगों को कुछ नहीं दिया गया। और जब उन्हें लड़ने के लिए भेजा गया तो वहाँ भी उनके साथ काफी भेदभाव किया गया। यहाँ तक कि उसमें से कुछ सैनिक जो थे वो अपने घर लेटर भी लिखे थे। और एक जो लेटर आया था वो कुछ ऐसा कहते हैं, यहाँ की ठंड हमारी जान ले रही है, हम हर समय भूखे रहते हैं, अंग्रेज हमें अछूत समझते हैं और हम पर चिल्लाते हैं। मैं नहीं जानता कि मैं कभी घर लौट पाऊंगा या नहीं, लगता है हमें यहाँ मरने के लिए ही भेजे गए। और फिर वही दूसरा सैनिक एक और चिट्ठी लिखते हैं, जब युद्ध खत्म होगा तो अंग्रेज हमें भूल जाएंगे, जैसा वे हमेशा करते आ रहे हैं। हम एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जो हमारी है ही नहीं। लेकिन फिर भी ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सैनिकों को कोई क्रेडिट नहीं दिया। और फिर एक मीटिंग के दौरान ब्रिटिश सरकार ने उसके लिए शहीद हुए सभी जवानों के लिए एक मोमेंट बनाना चाहा। और उस मोमेंट को बनाने के लिए और उस डिजाइन को तैयार करने के लिए 2 मशहूर आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को बुलाया गया और इस डिजाइन को तैयार करने का काम दिया गया। और दिल्ली का डिजाइन तैयार करने वाले यही दोनों थे। और इंडिया गेट को जानबूझकर फ्रांस के पेरिस में बनाया गया आर्क दी ट्रम्फ के जैसा बनाया गया, जो कि फ्रांस के शहीद सैनिकों के याद में बनाया गया था। और ऐसा इसलिए बनाया गया था कि अंग्रेज भारत से वापस जाकर के भी अपना मेमोरियल भारतीयों के दिमाग में रखना चाहता था। और इसको बनाने की तैयारी 10 फरवरी 1921 दिन बुधवार से किया गया था। इसका शिलान्यास डीक ऑफ कनॉट के द्वारा किया गया। और जब 12 फरवरी 1931 में यह बनकर तैयार हुआ तो इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया। और इसका असली नाम ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल है, जिसे आम बोलचाल में और हम लोग अपनी भाषा में इंडिया गेट कहते हैं। इंडिया गेट के दीवार पर उन सभी वीर शहीदों के नाम लिखवाए गए जो उस समय ब्रिटिश सरकार के लिए लड़े और मारे गए थे। और आजादी के बाद यह बिल्डिंग वीर शहीदों की यादों में एक प्रतीक बन गया। और साल 1971 में भारत पाकिस्तान से युद्ध जीतने के बाद वहां पर अमर जवान ज्योति लगाया गया, जो कि 1971 में शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि के लिए लगाया गया। फिर फरवरी 2019 में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनने के बाद अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट से हटाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में लगा दिया गया। और अब जब आप लोग दिल्ली घूमने जाए तो इंडिया गेट पर उन तमाम शहीद सैनिकों को भी याद करें जिन्होंने हमारे लिए एक गुमनामी से शहीद हो गए। धन्यवाद।